नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं क्लास 10th का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो दूध का दही बनना, ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे से जंग लगना और लोहे में जंग लगना और लकड़ी का जलना और भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस O2 बनता क्या है? H2O यानी कि जल का सूत्र। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित कैसे करते हैं देखते हैं। जिस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो 2H2 प्लस O2 तो क्या बना? 2H2O, यानी ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। जैसे यहाँ पे H की बात करें तो H यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। उदाहरण देखते हैं Fe प्लस H2O तो Fe3O4 प्लस H2। तो इस समीकरण में ये समीकरण अभी तक संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित कैसे करना है? तो देखो यहाँ Fe 1 है तो यहाँ पे Fe के आगे 3 लगा दो प्लस 4H2O यानी कि 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। अभी ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार हैं। तो एक नंबर है संयोजन अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस 2। अगला है अपघटन अभिक्रिया। तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यानी कि कॉपर ये बाद में आ गया और जिंक सल्फेट के साथ ऐड हो गया। तो कहने का मतलब है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये किसे कहते हैं? तो देखते हैं दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो इसका बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो ये देखो द्विविस्थापन यानी कि दो यौगिक अपने आयनों का आपस में क्या करता है? आदान प्रदान करता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना
या हाइड्रोजन का हटना, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन तो जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन है वो हटेगा। तो देखो इसमें कॉपर के अणु है 2Cu प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, तो बना क्या 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन क्या हुआ ऐड हो गया इसमें, और हाइड्रोजन क्या होता है इसमें हट जाता है। अगला देखते हैं अपचयन, ये तो था ऑक्सीकरण। अब देखते हैं अपचयन, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का हटना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा लेकिन ऑक्सीजन हट जाएगा। तो इसमें देखो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें कॉपर प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन हट गया, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जोड़ना, अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का हटना। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ में हो तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O, तो दोनों अभिक्रिया जैसे दोनों ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ में हो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, याद रखना बच्चों। अब देखते हैं अपन संक्षारण, धातु का वायु जल एवं नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ये क्या कहलाते हैं, तो संक्षारण कहलाता है। यानी धातु का वायु जल एवं नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं लोहे में जंग लगना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। अब अपन देखते हैं जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, ये किसका सूत्र है, तो ये जंग का सूत्र है, याद रखना। अब देखते हैं अपन जंग लगने से बचाया कैसे जा सकता है, तो बचाव देखते हैं पेंट करके, दूसरा है ग्रीस लगाकर, तीसरा है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा, और 4 नंबर पे है मिश्र धातु बनाकर। अगला अपन देखते हैं विकृत गंधिका, तो इसमें है कि वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण होकर दुर्गंध युक्त हो जाना, क्या कहलाएगा, विकृत गंधिका कहलाएगी। तो विकृत गंधिका, इसके बचाव के उपयोग की बात करें अपन तो वायुरुद्ध डिब्बे, रेफ्रिजरेटर, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन गैस भरना, ये सब विकृत गंधिका के क्या है, बचाव के उपाय है। अब अपन इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पार्ट से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है, तो ये भी लिखना है। 4 नंबर पे है संयोजन एवं अपघटन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अपघटन का मतलब वियोजन अभिक्रिया। 5वां है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। 6 नंबर पे है ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होते हैं। 7 नंबर पे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर पे है संक्षारण क्या है और इसके बचाव के उपाय लिखिए, जो मैंने आपको बताया था। आगे है विकृत गंधिका क्या है और बचाव के उपयोग, इसके भी बचाव के उपयोग मैंने आपको बताए, वो लिखने हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन इस पार्ट से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।